दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि तमाम न्यूज एजेंसियों पर अडानी का कब्जा किस तरह से होता चला जा रहा है और इसी के तहत मार्च 2022 में क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया के अधिग्रहण के बाद एनडीटीवी के 65% हिस्सा अडानी द्वारा खरीद लिया गया, जिसके बाद सत्ता से सवाल पूछने वाले मशहूर पत्रकार रवीश कुमार को एनडीटीवी से इस्तीफा देना पड़ा और अब गौतम अडानी ने इंडो एशिया न्यूज सर्विस में 50% से अधिक की शेयर खरीद ली है। इसके बाद खुलासा करेंगे 3 राज्यों में कांग्रेस के हार की वजह की और बताएंगे कि किस प्रकार कांग्रेस के बड़े नेता तीनों राज्यों के चुनावी सर्वे के नाम पर कांग्रेस के सामने झूठ परोस दिया और अब राहुल गांधी कांग्रेस के उन बड़े नेताओं को किस प्रकार किनारे लगाकर नई पीढ़ी द्वारा कांग्रेस बनाने की दिशा में चल पड़े हैं। और अंत में बात करेंगे कर्नाटक के उस असहाय महिला के विषय में जिसको लेकर लोगों ने सारी नैतिकता, संस्कार और मानवता को ताक पे रखकर उसे निर्वस्त्र करके बिजली के खंभे से बांध कर पिटाई की और इस समय हॉस्पिटल में वह महिला किस मानसिक और शारीरिक आघात से गुजर रही होगी उसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। इसके बावजूद तमाम राजनीतिक दल और समूह राजनीतिक करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसीलिए कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ऐसे सभी लोगों को फटकार लगाते हुए मिलने से रोक दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं देश या लोकतंत्र पर आने वाले भयानक संकट की। आपको पता ही है कि लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है और अब मोदी जी के शाही सेठ ने इस चौथे स्तंभ पर पूरी तरह से कब्जा कर रहा है। मोदी राज में जहां गोदी मीडिया केवल सत्ता पक्ष के गुणगान में लगा रहता है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार का गुणगान न करने वाले न्यूज एजेंसी को खरीद ही लिया जा रहा है। दोस्तों, आपको जानकारी दे दें कि अडानी सबसे पहले मार्च 2022 में क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया के अधिग्रहण के बाद एनडीटीवी का 65% हिस्सा खरीद लिया था और अब IANS अर्थात इंडो एशियन न्यूज सर्विस की 50.50 अर्थात 50% से भी अधिक शेयर खरीद ली। और इतना ही नहीं, इंडो एशियन न्यूज सर्विस के तहत निदेशक से लेकर अन्य सारी नियुक्तियों का अधिकार भी अडानी के पास आ गया है। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार यह जान चुकी है कि बिना मीडिया को कब्जे में लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले मीडिया पर ही कब्जा कर लो। अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में चीन की तरह गोदी मीडिया के अलावा भी सभी चैनल वही दिखाएंगे जो मोदी सरकार कहेगी। अर्थात जिस लोकतंत्र की अंतिम सांसें चल रही है, हो सकता है उस लोकतंत्र को 2024 के चुनाव के बाद मौत के घाट उतार दिया जाए। और अब आइए बात कर लेते हैं 3 राज्यों में कांग्रेस की हार की। कांग्रेस के दिग्गज नेता बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में जिन 22 लोगों का टिकट काटा गया है वह सारी सीटें बीजेपी के खाते में चली गई है। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया है कि बड़े नेताओं ने फर्जी सर्वे कराकर 22 लोगों का टिकट कटवा दिया और कांग्रेस को गुमराह किया। अब ये कांग्रेस के बड़े नेता ईडी और सीबीआई के डर से कांग्रेस को धोखा दिए हैं या कोई और बात है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। आपको यह जानकारी दे दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी 3 राज्यों में चुनावी हार के बाद अब बड़े नेताओं के छटनी में लग गए हैं और अब राहुल का भी मानना है कि राजनीति में नई पीढ़ी का दौर आ चुका है। शायद इसीलिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ को हाशिए पर रखकर नए चेहरे जीतू पटवारी और उमंग सिहार तथा हेमंत कटारे को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी। क्या इसी तरह राजस्थान की कमान अशोक गहलोत के स्थान पर युवा सचिन पायलट को दिया जाएगा? यदि कांग्रेस अपने सभी कमियों को सुधार कर 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरती है तो क्या ये महागठबंधन बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती बन सकती है? क्योंकि राहुल गांधी पार्टी में तो सुधार कर सकते हैं, लेकिन मीडिया और चुनाव आयोग पर जिस प्रकार मोदी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है उसका सामना कैसे कर पाएंगे? अब चलिए बात कर लेते हैं कर्नाटक के उस घटना की जिसमें एक महिला की सुरक्षा के लिए मुख्य न्यायाधीश को स्वतंत्र संज्ञान लेना पड़ा। और बात सिर्फ इतनी थी कि उस महिला का 24 वर्षीय बेटा जो एक 18 वर्ष युवती के साथ रिश्ते में था, लेकिन जैसे ही उस लड़की की सगाई तय की गई 18 दिसंबर को दोनों घर छोड़कर भाग गए और उसके बाद उस लड़के की मां पर कथित तौर पर युवती के रिश्तेदारों द्वारा हमला किया गया
और उस महिला को सारी नैतिकता, इंसानियत, मानवता और संस्कार को ताक पे रखकर उसे निर्वस्त्र करके बिजली के खंभे से बांध कर भी पीटा गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति उस बेचारी महिला को बचाने के लिए आगे नहीं आया। इसके बावजूद भी तमाम राजनीतिक दल और समूह राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इन सभी लोगों को फटकार लगाई और कहा कि इन सभी लोगों को पीड़िता से मिलने पर रोक लगा दिया जाए और कहा कि बिना चिकित्सा अधिकारी या डॉक्टर के लिखित अनुमति के उस पीड़ित महिला से कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि जिस मानसिक और शारीरिक आघात से वह महिला गुजर रही है, हम नहीं चाहते हैं कि उसके उपचारों में कोई बाधा उत्पन्न हो। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।